बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सपा कार्यालय में मीटिंग शुरू हो चुकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ले रहे हैं मीटिंग। प्रकाश बजाज भी मीटिंग में मौजूद है। कार्यालय में उदयवीर सिंह सहित तमाम नेता भी मौजूद है। बैठक में हो सकते हैं कई अहम फैसले। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई अहम बातें यहां पे मायावती ने की। अब इसको देखते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से बैठक हो रहा है। बैठक में कई अहम फैसले जो हैं वो अब लिए जा सकते हैं। बैठक में कई तमाम बड़े नेता भी मौजूद हैं। तो मायावती की पीसी के बाद सपा कार्यालय में ये मीटिंग जो है वो चल रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मीटिंग ले रहे हैं, जिस मीटिंग में कई बड़े विधायक से लेकर तमाम नेता भी मौजूद है। प्रकाश बजाज भी मीटिंग में पहुंचे हैं और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि बैठक में अब कई अहम फैसले जो है वो अब लिए जा सकते हैं। बता दें आपको, बीएसपी में बगावत पर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई अहम बातें यहां पे मायावती की तरफ से किया गया और मायावती ने हमला बोला है समाजवादी पार्टी को लेकर और कहा है कि हमारे 7 विधायकों को तोड़ा गया है। सपा की ये हरकत भारी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए सपा के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन यहाँ पे सपा की तरफ से जो चीजें हुई हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मायावती ने ये भी कहा कि हमने कई बार बात करने की कोशिश की, हमने अखिलेश यादव को कई बार फोन किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। चीजें समझने की कोशिश की, लेकिन सपा की तरफ से कोई यहाँ पे जवाब नहीं आया, जिसको लेकर यहाँ पे मायावती ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और अपने विधायकों को यहाँ पे निष्कासित भी कर दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मायावती ने कई अहम बड़ी बातें भी यहाँ पे की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी भी हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। हरेंद्र जी, हमने देखा कि किस तरह से मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई अहम बातें की। हालांकि अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, अखिलेश यादव यहाँ पे बैठक ले रहे हैं। बैठक में कौन कौन से बड़े नेता मौजूद हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए पूरे राजनीतिक परिदृश्य को अगर समझने की कोशिश करें कि बसपा प्रमुख मायावती खुद मीडिया के सामने आई है और जिस तरह से कल जो राष्ट्रीय महासचिव थे पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा, उनकी तरफ से जो बागी जो विधायक थे जिन्होंने बगावत की थी, उनको लेके जो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की गई थी और उनके खिलाफ जो नाराजगी जताई थी, उस समय तय माना जा रहा था कि एक बड़ी कार्रवाई इन सभी विधायकों के खिलाफ देखने को मिल सकती है। और जब बसपा प्रमुख मीडिया से रूबरू हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन सभी जो बागी जो विधायक है इनको निलंबित किया जा रहा है और इनके खिलाफ अगर ये समाजवादी पार्टी के सदस्यता अगर ये ग्रहण करते हैं तो पार्टी की तरफ से, बसपा की तरफ से इनकी विधानसभा की सदस्यता, इनकी विधायकी खत्म करने के लिए भी आवेदन किया जाएगा। और इस बात की जानकारी उन्होंने मीडिया को दी है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो पूरा परिदृश्य जो बदला है पूजा, इसके बाद जो समाजवादी पार्टी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इस समय सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। एमएलसी उदयवीर सिंह जो इस जो बगावत हुई थी उसके जो सूत्रधार जो बने थे और अखिलेश के साथ जो बागी विधायकों की जो बैठक कल जो हुई थी उसमें एमएलसी उदयवीर सिंह ने भूमिका निभाई थी, वो इस वक्त मौजूद है। उद्देश्य यही है इस बैठक में कि कल जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो रहा, उसके बाद जिस तरह से डेवलपमेंट सामने आया, उसके बाद आगे की रणनीति कैसे एक बड़ा हमला जो बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से अखिलेश यादव पर बोला गया। साफ तौर पर कहा गया है कि अखिलेश यादव ने सपा और अखिलेश यादव ने पहले भी बसपा को जो दलित समाज है उसके साथ धोखा किया है और आज भी कल भी यही देखने को मिला है राज्यसभा चुनाव के दौरान। और ये दलित विरोधी लोग हैं और अखिलेश यादव की जो राजनीति में जो स्थिति है वो भी अपने पिता की तरफ की इस तरह के गंभीर जो आरोप उनकी तरफ से मायावती की तरफ से अखिलेश यादव पर लगाए गए। तो कुल मिलाकर हरेंद्र जी ये माना जाए कि ये जो बैठक चल रही है, बैठक में कई अहम फैसले हो सकते। बिल्कुल, देखिए कल जो बैठक हुई थी अखिलेश यादव और जो बहुजन समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक थे उनके सपा कार्यालय में जो बैठक हुई थी, उसमें जो विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी जो पूजा हमें मिली थी उसमें अखिलेश यादव की तरफ से इस बात का ठोस आश्वासन उन सभी बागी विधायकों को दिया गया था कि 2022 में उनके बेहतर राजनीतिक भविष्य का ध्यान जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से रखा जाएगा और उनको 2022 का सपा का टिकट उनको दिया जाएगा। चूंकि अब परिदृश्य पूरा बदल चुका है तो ऐसे में
क्या उनको अपनी पार्टी में शामिल करना और क्या उन बागी विधायकों का जो निलंबित भी है इस समय बसपा से, उनका क्या स्टैंड रहता है। चलिए हरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो सपा बसपा को लेकर संग्राम जो है वो देखा जा रहा है। प्रकाश बजाज भी कार्यालय में मौजूद है, कई तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद है और कयास यही लगाया जा रहा है कि बैठक में कई अहम फैसले भी यहाँ पे लिए जा सकते हैं। लखनऊ से सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। नरेंद्र, मायावती ने जैसे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म की, वैसे तुरंत बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से बैठकों का दौर शुरू हुआ। तो वक्त की नजाकत को समाजवादी पार्टी भी समझ रही है और जिस तरीके से मायावती ने हमला बोला है सपा को लेकर, तो उम्मीद यही लगाई जा सकती है नरेंद्र कि कई अहम फैसले यहां पे लिए जा सकते हैं इस बैठक में। आपसे जानना चाहेंगे कि बैठक को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है। देखिए पूजा, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अखिलेश यादव पर और उनकी पार्टी पर ये सबसे बड़ा और करारा हमला है। उन्होंने जिस तरीके से हमला बोला है और जिस तरीके से बीएसपी के 7 से ज़्यादा विधायक निलंबित किए गए हैं और सपा के खेमे में कल से ही खड़े हुए हैं, इससे एक बड़े राजनीतिक समीकरण की यहाँ पर हलचल चल रही है। एक बड़ा समीकरण बनता और बिगड़ता हुआ दिख रहा है। सपा और बसपा के बीच में अब दूरियां काफ़ी बढ़ गई हैं, जिसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने तो हमला बोल दिया है। अब इंतजार किया जा रहा है कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। अगर बीएसपी के विधायकों की बात की जाए तो कल की मुलाकात में ही ये तय हो चुका था कि उनको स्थान दिया जाएगा, उनको तवज्जो दी जाएगी। अभी भी कई विधायक और कई बड़े नेता बसपा के सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के संपर्क में हैं, सपाइयों के संपर्क में हैं, वो भी पाला बदल सकते हैं। लेकिन जो बयानबाजी बीएसपी की तरफ से हुई है, मायावती की तरफ से, उसका जवाब कैसे दिया जाए और अगली रणनीति क्या बनाई जाए और कैसे इसका काउंटर किया जाए, इन सारी चीजों को लेकर अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों और तमाम विधायकों के साथ अखिलेश यादव सपा कार्यालय पर मीटिंग कर रहे हैं। आज मीटिंग जो है, ये बैठक जो है कई मामलों में खास मानी जा रही है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि सपा और बसपा को लेकर जो एक द्वंद्व लड़ाई जो है वो छिड़ी हुई है, प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है, बयानबाजी चल रही है। क्या अहम फैसला यहाँ पे निकलकर सामने आएगा, वो देखने वाली बात होगी। नरेंद्र, इस बैठक में कौन कौन से बड़े नेता, बड़े विधायक मौजूद है, वो भी जरा बताइए। देखिए, यहाँ पर सपा कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल मौजूद हैं, राजेंद्र चौधरी जो मुख्य प्रवक्ता हैं पार्टी के, वो मौजूद हैं और कई वरिष्ठ नेता और उनके विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पे प्रकाश बजाज भी आए हुए हैं जो राज्यसभा के सपा के समर्थित प्रत्याशी थे। आज इस बात पर भी चर्चा होगी। कल ही उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट जाएंगे और किस तरीके से हाई कोर्ट में अपनी अपील करेंगे, जैसा कि उनका नामांकन खारिज हुआ है। इस पर चर्चा चल रही है और सबसे बड़ा मुद्दा है राजनीति के गलियारों में जिस तरीके से हमला बोला है सपा पे और आरोप लगाया है कि सपा घिनौनी हरकत कर रही है, उनके विधायकों को तोड़ रही है, इससे भला होने वाला नहीं है। सपा पर उम्मीद की गई थी और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है मायावती ने कि सतीश चंद्र मिश्रा ने कई बार बात करने का प्रयास किया था और इसको लेकर के उन्होंने बात जो नहीं किया है सतीश चंद्र मिश्रा से, इसमें सतीश चंद्र मिश्रा ही नहीं पूरे ब्राह्मण समाज का उन्होंने अपमान किया है। तो ये ऐसे सवाल हैं, ऐसे हमले हैं जिसका जवाब सपा को देना होगा। जी बिल्कुल, कई अहम बातें नरेंद्र यहाँ पे मायावती ने की और सबसे बड़ी बात जो है वो मायावती की तरफ से ये भी कहा गया कि राज्यसभा चुनाव में सपा को हराने के लिए यदि भाजपा का भी साथ हमें जरूरत पड़ेगा तो हम उनका साथ भी देंगे। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर यहाँ पे राजनीति का जो रंग है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है नरेंद्र। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से राज्यसभा का जो चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही थी उस पर सभी दल अपनी निगाहें बनाए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलका दास का जो पर्चा दिलवाया गया लेकिन उनका नामांकन नहीं करवाया गया, बीएसपी ने पहले ही पर्चा दाखिल किया था, तो सपा इस पर निगाह बनाए हुए थी। कहीं ना कहीं बसपा और भाजपा के बीच में एक वार्ता हो चुकी है, दोनों एक ही प्रत्याशी को राम प्रकाश गौतम को जिताना चाहते हैं। वो बात सही कहीं ना कहीं दिखी, तभी सपा ने एक उम्मीदवार उतार दिया और जिससे एक बड़ी हलचल मच गई कि भाजपा और बीएसपी के बीच में एक समझौता हुआ है और सपा उसके विरोध में अपना प्रत्याशी उतार रही है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको लेकर के बीएसपी के जो दलित नेता थे उनके बीच में और जो अल्पसंख्यक नेता थे उनके बीच में कहीं ना कहीं बौखलाहट थी। वो इस बात से डरे हुए थे कि जो उनका बेस वोट बैंक था, अगर बीजेपी से बसपा का समझौता होता है तो
उनके ऊपर असर पड़ेगा। इसी के चलते जो है बीएसपी के अल्पसंख्यक ज़्यादा विधायक जो है सपा की तरफ रुख किए और सपा के खेमे में खड़े हो गए, जिसको लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इन्हीं सारे मामलों को लेकर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चलिए, तो नरेंद्र, कुल मिलाकर ये बैठक बेहद ही खास है होगा और उम्मीद यही की जा सकती है कि इस बैठक में कुछ बड़ा फैसला निकलकर सामने आएगा, तो उसका हम भी इंतजार करते हैं। आपसे अपडेट जरूर लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।